नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजय थिंक इक्विटी पर। आपने जो थंबनेल देखा इस वीडियो का, आप चौंक तो गए होंगे और शायद कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने आपको पागल बनाने के लिए तो नहीं बना दी है या मजाक तो नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सीरियस होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैंने इसलिए ही ज़ोमैटो पे इस वीडियो को बनाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में एक डिस्कशन करूँ, ब्रीफ डिस्कशन करूँ। और जिन्होंने ज़ोमैटो के शेयर होल्डर हैं और जो शेयर लेना चाह रहे हैं, तो उनको भी एक बार मेरी वीडियो के माध्यम से मदद मिले। दरअसल बात ये है, ज़ोमैटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि आप ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। ज़ोमैटो के शेयर होल्डरों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। अब वो बात इस प्रकार है कि मतलब उसमें शेयर होल्डर्स जो हैं ज़ोमैटो के, वो करोड़पति भी बन सकते हैं उनके हिसाब से। अगर और कोई उसका अगर शेयर ले तो ज़ोमैटो में वो अच्छा पैसा बना सकता है। क्यों? उनका कहना ये है अगले 6 से 7 सालों में ज़ोमैटो जो है 8.25 लाख करोड़ वाले मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी। और ज़ोमैटो का जो करंट भाव है शेयर का वो 54 रुपये है, 54 रुपीज़। अगर उस हिसाब से हम आज की डेट में ज़ोमैटो की मार्केट कैप निकालें तो वो लगभग 44,500 करोड़ के आसपास आ रही है। मतलब मोटा मोटा उनके कहने का मतलब ये है कि तो जो उनकी कंपनी की मार्केट कैप है वो यहाँ से 18.5 टाइम्स के करीब बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। कहने का मतलब जो ज़ोमैटो का शेयर 54 रुपीज़ का है वो लगभग 950 रुपये के आसपास हो जाएगा। ये अब बात अपने में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया है कि भाई हम मतलब शेयर को एक तरीके से 18 टाइम्स बढ़ा देंगे 8 से 9 सालों के अंदर या 7 से 8 सालों के अंदर जो कंपनी बिजनेस करने जा रही है। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी को लॉस है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस है। अच्छा, कंपनी का जो कंपनी बता रहे हैं कि वो पीछे एबिटा पॉजिटिव हुई है, वो भी बड़ा छोटा सा है, कुछ 27 करोड़ के आसपास कुछ ऐसा जो है। अब कंपनी की अगर रेवेन्यू देखें वो भी लगभग 4200 करोड़ के आसपास रहा है पीछे। कंपनी का अगर लॉस देखें तो वो 1200 कुछ करोड़ रुपए रहा है। अब बात यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कंपनी जो इतनी ग्रोथ लाएगी वो किस बेस पे लाएगी। अब कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिला लो और कंपनी के अंदर इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिला लो। अगर कहीं पर एक्विजिशन करती है या कुछ करती है और कहीं पर जो इनके अपने प्रोडक्ट हैं उनकी ग्रोथ हो गई, तो उस हिसाब से कंपनी का कहना मोटा मोटा ये है कि जो इंडस्ट्री की भी जो ग्रोथ होगी, मतलब वो उन्होंने इस इंडस्ट्री को प्रिडिक्ट कर लिया है, वो उससे तेज ग्रोथ करेंगे, मतलब उससे भी तेज ग्रोथ, और वो भी एक कांस्टेंट तरीके से जो है। तो ये बात मतलब एक सीधी बात नहीं है, ये बहुत टेढ़ी बात है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आप कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी आ गई तो उसमें लॉस होने के भी चांस बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। उसमें सब टाइम पे डिपेंड करता है या आपके काम करने के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। फिर उनसे एक सवाल ये पूछा गया कि आप ज़ोमैटो के जो शेयर होल्डरों को इतना नुकसान हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो उस पर उनका जवाब था कि मैं शेयर के भाव के आंकड़े में नहीं पढ़ना चाहता। अरे जब आप शेयर के भाव के आंकड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो आपने ये ऐसे टारगेट क्यों दिए इतने बड़े बड़े कि एक आम आदमी सोचकर आपके उस पर आ जाए शेयर में और शेयर में वेट करे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ज़ोमैटो को ठंडा करके खाने की कोशिश करें अगर आपको खाने का मन भी है, क्योंकि ज़ोमैटो अभी प्रॉफिट में आई नहीं है, आएगी। और प्रॉफिट में आएगी और कितना प्रॉफिट लाएगी उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि बाजार में ऐसा नहीं है कि कंपनियां प्रॉफिट में नहीं है, सब कंपनियां प्रॉफिट में है। उनकी वैल्यूएशन भी आप एक बार देखिएगा कि उनका पीई क्या है या पीबी क्या है। तो ग्रोथ के नाम पर एक कंपनी को बार बार आप नया नया रैपर लगाकर बेच नहीं सकते। इस कंपनी में अगर किसी ने पैसा बनाया है तो वो है संदीप बिखचंदानी, जो कि Naukri.com के मालिक हैं। खुद एक अपनी कंपनी भी चलाते हैं, बिजनेस भी चलाते हैं, प्लस वो इन्वेस्टर भी रहे। उन्होंने इस कंपनी को सही टाइम पे पकड़ा था और उनकी भी जो वैल्यूएशन उन्होंने जिस वैल्यूएशन पे ले रखा है, आप यकीन नहीं मानेंगे
कि उन्होंने 147 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए थे और आज उसकी वैल्यू 54 रुपये के हिसाब से जो शेयर है 6,300 कुछ करोड़ रुपए तो है। पर उन्होंने उस कंपनी में उस समय पैसा लगाया था कि वो कंपनी वहाँ पर चल भी सकती थी या नहीं भी। आज वही पोजीशन जोमेटो में दोबारा खड़ी हो गई है, जोमेटो के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी और जो जोमेटो में शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, लेकिन वैल्यूएशन आज भी उतना सस्ता नहीं है। तो ये तो पक्का है कि जितना रिटर्न संदीप बिखचंदानी जी ने बनाया उतना रिटर्न आप लोगों का नहीं बनेगा, ये तो तय है जोमेटो में। लेकिन अगर हम जोमेटो के सीईओ की भी बात मान लें, दीपेंद्र गोयल जी की, और उनके हिसाब से भी समझें तो जो वो रिटर्न बता रहे हैं वो अब ग्रोथ जो है वो ला पाएंगे और उस पर प्रॉफिट पे भी वो ग्रोथ ला पाएंगे इतने लंबे समय तक। तो यहाँ पर जो उनकी तरफ से टारगेट दिए गए हैं उस हिसाब से तो ये लगता है ये कंपनी जो है वॉरेन बफेट जी की तरह रिटर्न देगी या पैसा बनाएगी बाज़ार में जो है। तो मैं सारांश बात का यही है, वीडियो में जो बनाई है ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि शेयर होल्डरों को ये बताने के लिए कि जो जोमेटो में इन्वेस्टर हैं वो जोमेटो में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, ये देखें कि कंपनी का प्रॉफिट किस उसमें आ रहा है। अगर मार्केट वहाँ से इसको रिवैल्यूएट करती है तो शायद यहाँ पर जोमेटो में जो है एक अच्छा भाव आकर वापस जो है एग्जिट मिल सकता है। और जो नए इन्वेस्टर हैं वो जोमेटो पर भी वो भी वेट करें। अभी जोमेटो को देखें आप किस ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जोमेटो में अभी टाइम यहाँ पर बहुत है और जो उन्होंने टारगेट दिए हैं वो भी बहुत दूरी के टारगेट हैं। उसके लिए 6-7 साल का तो व्यू वही बता रहे हैं और फिर कंपनी की क्या परफॉर्मेंस आती है क्या नहीं आती उस पर तो सब कुछ ही निर्भर करता है, क्योंकि मार्केट में तो एक एक साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये ग्रोथ वाली जो न्यू एज कंपनियां हैं ये इनकी सेम वही कहानी है, हाथी के दांत दिखाने खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो इस बात को अगर आप कहीं से भी सुने तो इसका आकलन करें, फिर ही शेयर पे कोई फैसला लें जोमेटो में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी बहुत पेन दे चुका है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाए रखने के लिए जोमेटो पे एक बार स्टडी आप अपनी भी करें। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में आपको यही सब इसलिए बताया है कि मैं चाहता हूँ कि आप जोमेटो के स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें।